सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 28 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 45 से 57 तक। इस प्रसंग में हम लोग तनाव भरी परिस्थिति चरम सीमा पर पहुंची हुई है। यहूदी, फरीजी और यीशु, इन सब के बीच में बहुत बड़ी तनावपूर्ण परिस्थिति चरम सीमा पर इसलिए पहुंच चुकी है, प्रभु यीशु ने लाजरस को मुर्दों में से जिंदा किया और इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों ने यीशु में विश्वास करना शुरू किया, क्योंकि ऐसे अद्भुत घटना उन्होंने पहली बार देखी। कोई मुर्दा फिर जिंदा हो गया है, ऐसे चमत्कार देखकर लोग आश्चर्यचकित थे और प्रभु की ओर मुड़ने लगे, प्रभु में विश्वास करने लगे और बहुत सारे लोगों ने विश्वास भी किया इस घटना के बाद। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाता है? जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार देखा था, यानी कि लाजरस को मुर्दों में से जलाने का चमत्कार देखा था, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। बेसिक पॉइंट यहाँ पर तनाव भरी परिस्थिति के लिए यह है कि प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, मुर्दों में जान डाल दी और ये कार्य देखने के बाद प्रभु के आज तक जो विरोधी थे वो भी प्रभु के पक्ष में आ गए, प्रभु में विश्वास करने लग गए, प्रभु को मानने लग गए। और ये बात देखकर यहूदियों में और शास्त्रीय फरीसियों में, जो नेता गणों में और तनाव बढ़ गया कि इस प्रकार से ये व्यक्ति चमत्कार दिखाता रहेगा तो सारे लोग प्रभु के पीछे हो जाएंगे और हम लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा, हमारा कारोबार सब बंद हो जाएगा। इस प्रकार का एक डर उनको सताने लगा। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। अब ये खबर यहूदी लोग फरीसियों के पास जाके बताते हैं, प्रभु ने ऐसा ऐसा काम किया है और इस वजह से लोग प्रभु की ओर मुड़ने लगे हैं। ये बात जब बताई तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर विचार किया कि हम क्या करें, हम ऐसे चुप नहीं रह सकते। इस प्रकार से ये व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य करता रहेगा तो हम चुप नहीं रह सकते। महासभा बुलाई और उनमें विचार विमर्श हुआ कि हम क्या करें। वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है, यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। और इस प्रकार से उनके बीच में सभाएं होने लगी, तर्क वितर्क होने लगा और अलग अलग प्रकार की सभाएं बुलाई गई कि कुल मिला के यीशु को हम कैसे रोकें। और उनमें से एक व्यक्ति उस समय का प्रधान याजक था, वो एक सुझाव लेके सामने आता है। क्या है? उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो? उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही, उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे और ना केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। और इस प्रकार से उसका सुझाव सबको अच्छा लगा कि प्रभु को मार दिया जाए, अन्यथा प्रभु यीशु इस प्रकार के चिन्ह चमत्कार करते हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और तब से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मार डालने का निर्णय पक्का कर लिया और सभी सहमत भी हुए कि हम एक मनुष्य को मारेंगे ताकि हमारा राष्ट्र बच जाए। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। और इस प्रकार से प्रभु को खुलकर
कार्य करना, लोगों के बीच में जाना, ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। इसलिए प्रभु एफ्राइम नामक जगह पर अपने शिष्यों के साथ वहां पर रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है, क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? यानी कि अब प्रभु की खोज, प्रभु कहाँ है, और इसलिए नहीं कि प्रभु में बढ़ने के लिए, बल्कि प्रभु को खत्म करने के लिए, मारने के लिए खोज करने लगे, ढूंढने लगे। और इस प्रकार से तनावपूर्ण परिस्थिति चरम सीमा पर पहुंचती है। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम सभी लोगों के जीवन में ऐसे चुनौती भरे पल आ सकते हैं, लेकिन हिम्मत ना हारें। हम बुलंद इरादों के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। प्रभु हमें हर खतरों से, मुसीबतों से बचाता है, क्योंकि प्रभु की ताकत अपार है, धरती के ताकत से असीम है, अपार है। और प्रभु की सामर्थ्य, ताकत, बल हमें मिलेगा। हमें डरने की कोई बात नहीं रहेगी। प्रभु ने शैतान को हराया, अंधकार को हराया, हर प्रकार के विरोध को हराया और प्रभु ने जीत हासिल की। वही प्रभु अपनी जीत को हम सबों के साथ साझा करते हुए हमारी हार को जीत में बदल देंगे। प्रभु पर हमारा ध्यान केंद्रित करें, प्रभु पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें सच्चाई के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर। प्रभु के संदेश को लेकर निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को आनंद खुशियों से भरते हुए, हिम्मत साहस से भरते हुए एक क्रिस्तीय अच्छा जीवन बिताने की विशेष कृपा प्रदान करेंगे और हम सभी प्रभु की गवाही बने। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।